सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। देखिए ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा बिकॉज अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की शुरुआत ही कर रहे हैं, स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि जो आज के टाइम पे न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही अधिक है। प्रीलिम्स में आप चले जाइए, मेंस में आप चले जाइए, इवन इंटरव्यू तो चलिए है ही, लेकिन न्यूज़पेपर के बिना अगर आप हम ये सोच रहे हैं कि जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किल होगा या ऑलमोस्ट आज के टाइम पे इम्पॉसिबल होगा। सो बिफोर आई प्रोसीड कि हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ पाएँ कि न्यूज़पेपर से प्रश्न कैसे आते हैं, कैसे लोग प्रश्न बनाते हैं। तो वो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि न्यूज़पेपर को ऐसे आपको कैसे प्रोसीड करना चाहिए, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 साल का जो समय है और यूपीएससी बेस्ड जो टॉपिक्स हैं वो आपको कवर करने का ज़रूरत है न्यूज़पेपर से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो सिलेबस मेंशन्ड है सिविल सर्विस के अंदर, या आपको ये बहुत अच्छा पता होना चाहिए या आपको बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें न्यूज़पेपर पर अपनी डिपेंडेंसी को मेंटेन करना पड़ेगा और उस डिपेंडेंसी की वजह से न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, पहली चीज़ देखिए क्या है कि ये एक आप पीडीएफ देख लीजिए अगर आपको ये दिख रहा हो, ठीक है, क्लियरली थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा बीच बीच में। ये मैं आपको कुछ ही अभी प्रश्न दिखाऊंगा बिकॉज़ यहाँ पे ये पीडीएफ न्यूज़पेपर से ही जो मेरे द्वारा ये सेशन लिया जाता है वहाँ से ही ये स्क्रीनशॉट्स हैं, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि प्रश्न जो है कैसे फ्रेम आपके लिए किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप कुछ मेंस एरिया में अगर आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि 18 अक्टूबर 2024 को एक रिपोर्ट आई है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे प्रश्न पूछा हुआ है, ग्लोबलाइजेशन और प्रोटेक्शनिज्म पे प्रश्न पूछा हुआ है, जो कि 26 मई 2025 के अंदर आपका आर्टिकल आया है। 16 जुलाई 2025 में जैसे द डिक्लाइन ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, तो यहाँ से प्रश्न उठाया है जिसका आर्टिकल आया है 2025 में। देखिए मेंस में जो लोग स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं वो ये है कि लगभग 8 से 9 महीने का कंटेंट, जो न्यूज़पेपर बेस्ड कंटेंट, मतलब जो इश्यूज़ हैं वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे ये, क्योंकि ये देख लीजिए काफ़ी सारे हैं, जैसे CCUS टेक्नोलॉजी पे पूछा है, ये आपका कैसे किस तरीके से सॉल्ट वाटर का इंट्रूशन हो रहा है, वो कैसा अफेक्ट हो रहा है, वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है एक्यूफर्स पे, ये प्रश्न पूछा है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि नक्सलिज्म पे प्रश्न आया है। तो ये सब आपके लिए प्रश्न, मतलब ये जो टॉपिक्स हैं ये टॉपिक्स बेसिकली कहाँ से लिए गए हैं, डायनेमिज्म इनमें क्यों एग्जिस्ट करता है, बिकॉज ये अलग अलग इश्यूज़ हैं जहाँ से ये प्रश्न बना है। तो आप चाहें तो ये मेरा नाम डालिए सौरभ पांडे प्लस हिंदू एनालिसिस और ये डेट डालेंगे तो यू विल गेट वहीं से स्क्रीनशॉट आपका ये लिया गया है। तो ये जैसे नीति आयोग का फिजिकल हेल्थ इंडेक्स पे प्रश्न आया है। इसी तरीके से देखिए प्रीलिम्स पे भी आप जाइए। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसको अगर आप एक बार देख लेंगे फिर हम जब पूरा ओवरऑल किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है, कैसे ध्यान में रखना है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है न्यूज़पेपर गो थ्रू होते हुए, वो जब हम डिस्कशन करेंगे तो फिर चीज़ें आपके लिए आसानी होगी। पहले ये तो जानना जरूरी है ना कि प्रश्न कैसे बन रहे हैं, किन किन एरिया से बन रहे हैं, तभी उस चीज़ का आप इंपॉर्टेंस जान पाएंगे। अब चलिए ये पॉज करके आप देख लीजिए। अब देखिए इसी तरीके से 2025 के प्रीलिम्स में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, या आप देखिए साइड में डेट डली हुई है, डेट आप देख लीजिएगा। तो ये देखिए जैसे क्लाउड सीडिंग पे है, फिर इसके बाद आप देखिए इन चिले गवर्नमेंट हैज़ डेजिग्नेटेड लिथियम, ये एक है। फिर उसके बाद हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, COP28 के ऊपर प्रश्न हैं। ये देखिए ग्रेफाइट इज़ द एनोड, ये साफ साफ लाइन यूपीएससी ने जो है प्रीलिम्स में पूछ रखी है। ये 15 नवंबर 2023 का बैटरी के ऊपर आया था कंटेंट, तो वो आपको पूछा हुआ है। इसी तरीके से लगभग आर्टिकल 6 पर पेरिस एग्रीमेंट का है, उस पर प्रश्न आपका पूछा है। ठीक है, तो ये पूरा मैं आपको नहीं शो कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट हम समझ लेते हैं, जो मैं आपको डेटा दे रहा हूँ उस डेटा को आप समझिए, और उस डेटा के बेसिस पे फिर आप को वो सीरियसनेस एग्ज़ाम के लिए लाना बहुत ज़रूरी बन जाता है। देखिए पहली चीज़ आप ये समझिए कि जो भी सब्जेक्ट्स आप यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आप यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो है, अब अगर आप कवर करते हैं तो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री पढ़नी है, आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, आपको एनवायरनमेंट पढ़ना है, इकोनॉमिक्स जो है वो आपको पढ़ना है, इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन, इसके अलावा एग्रीकल्चर, इसके अलावा पॉलिटी,
ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको ऑलमोस्ट गो थ्रू आपको होने हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, इन सब्जेक्ट्स में फिर ओवरऑल आपको कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ है, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है, अच्छा साइंस एंड टेक भी है, ठीक है। साइंस एंड टेक में आजकल 15 से 18 प्रश्न आपके आ रहे हैं। तो इन एरियाज़ में जो प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो रहे हैं कंटिन्यूस बेसिस में, तो उनका अगर आप एप्लीकेशन देखेंगे कि जैसे ज्योग्राफी रिलेटेड कोई रिसर्च हुई न्यूज़पेपर में आ गई, एनवायरनमेंट रिलेटेड किसी स्पीसीज़ के बारे में कोई कंसेप्ट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ आया न्यूज़पेपर में आ गया, या इकोनॉमिक्स में कई कंसेप्ट इमर्ज होते हैं, इश्यूज़ इमर्ज होते हैं, वहाँ से कई कंसेप्ट इमर्ज होते हैं इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में, तो वो करंट अफेयर्स में आपका मतलब कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में आ गया। तो आपको समझना है कि ये सारे एरियाज़ जहाँ से आपके प्रीलिम्स के प्रश्न बनाए जा रहे हैं, वो आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से जो आप स्टैटिक पढ़ते हैं उसके बियॉन्ड आपको जो है कहीं ना कहीं ये सारे सब्जेक्ट का जो एडवांस नॉलेज है वो आपको कंटेम्प्रेरी आस्पेक्ट से या न्यूज़पेपर के बेसिस में आपको कवर करना है। उसका और कोई सोल्यूशन नहीं। मतलब आप सोचिए कि मैगजीन से कवर कर लेंगे, अच्छा देखिए, अगर मैगजीन से चीज़ें कवर होती है, मार्केट में कई 65 टाइप कंटेंट आता है, वो ठीक है स्टेट पीसीएस और इन सब में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, या आप बहुत लंबी तैयारी कर रहे हैं तो इश्यूज़ का आपको ज्ञान बहुत अधिक हो गया है तो उस बेस में आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में अगर आप बैठे और सिर्फ उसी पे निर्भरता हो कि आप एग्जामिनेशन में बैठे, तो प्रश्न नहीं आ रहे हैं आज के टाइम पे, तो बिल्कुल भी प्रश्न वहाँ से नहीं आ रहे। लोग करते क्या है कि वो फिर एग्ज़ाम में पेपर में आ जाता है, मतलब मान लीजिए आ गया टॉपिक, फिर अपने वेबसाइट पर अपडेट कर देते हैं, दिखा देते हैं। आज आपके पास 2025 का पेपर है, उससे पहले वाला इशू होगा 2025 का, जो भी कंपाइलेशन आप गो थ्रू, देखिए कितने प्रश्न आए हैं, नहीं आपको प्रश्न मिलेंगे। तो ये चीज़, ये गंभीरता आपको समझनी पड़ेगी। उस गंभीरता को जब तक आप नहीं समझेंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है वो आपसे डेडिकेशन मांगता है, वो कंसिस्टेंसी मांगता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, मेंस में अगर आप चले जाइए, मेंस की अगर आप स्पेसिफिकली बात करेंगे, तो मेंस के अंदर खास तौर से अगर आप देखें तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4, इसमें 2-3 तो पूरा करंट अफेयर बेस्ड ही होता है। तो 500 नंबर तो आप बिना कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ का ज्ञान लिए हुए आप एग्ज़ाम में निकाल ही नहीं सकते हैं। मैं अभी आपको एक दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट, मतलब मैंने पहले शो कर रखा है कि जीएस पेपर 3 में आउट ऑफ 20 आउट ऑफ 18 क्वेश्चंस, मतलब 20 में से 18 क्वेश्चंस जो है उनका स्क्रीनशॉट मैंने शो किया कि कैसे 18 क्वेश्चंस जो है अलग अलग दिन, अलग अलग मतलब कई कंबाइंड जो न्यूज़पेपर में डिस्कशंस होते हैं वहाँ से प्रश्न आए। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रश्न सिर्फ एक दिन के इशू से आए, वो जो इशू बिल्ड होता है उसके मल्टीपल डायमेंशंस कवर किए जाते हैं, वहाँ से जो है प्रश्न यूपीएससी ने आपके लिए फ्रेम किया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये मैंने अभी जो स्क्रीनशॉट कुछ आपको शो किए हैं उससे आप लोग ये चीज़ कन्फर्म कर सकते हैं। तो बात ये आ जाती है कि ये जो अप्रोच है, ये जो ट्रेंड है, ये एक बात तो साफ साफ कह रही है, एक पॉइंट जो है वो साफ साफ कह रही है कि भाई अगर आपको प्रीलिम्स के लिए भी अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत सारे डायनेमिक एरिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और इन सब में आपको बढ़िया होना है, तो स्टैटिक तो कंप्लीट करिए ही, मतलब साइंस टेक में तो इतना नहीं, लेकिन हाँ अगर मान लीजिए इन सारे एरियाज़ में आपको अच्छा बनना है तो आप जो सो कॉल्ड स्टैटिक तो आप कंप्लीट करिए ही। इसके बाद तुरंत जैसे ही स्टैटिक पूरा हो जाए तो आपका फोकस जो पैरेलली चलना चाहिए वो ये है कि न्यूज़पेपर बेस्ड कंटेंट आप मिस ना करें। तो ये गोल आपके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, तब आप आगे जाके प्रोसीड करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट में, ये एक बात हो गई इंपॉर्टेंस की। अब आ जाते हैं दूसरा जो हमारा डिस्कशन का एस्पेक्ट है, दूसरा एस्पेक्ट है डिस्कशन का, वो ये है दैट इज़ बेसिकली लिंक्ड विद कि हमें जो न्यूज़पेपर है उस न्यूज़पेपर को जब हम कवर करना चाहें, ठीक है, तो उसमें हमें किन बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि कितने न्यूज़पेपर, ठीक है, हाउ मेनी न्यूज़पेपर, कितने न्यूज़पेपर आपको कवर करने चाहिए, ये एक प्रश्न आ जाता है। दूसरा एक प्रश्न ये आ जाता है कि अगर आप न्यूज़पेपर को कवर करते हैं तो उसमें किस सेक्शन को फोकस करना है, सेक्शन आपको कौन सा फोकस करना है, एक ही आ जाता है। तीसरा आपके पास आ जाता है कि टाइम ड्यूरेशन, आपको कितना टाइम ड्यूरेशन आपको देना चाहिए, टाइम कितना आपको देना चाहिए। चौथा आपके पास ये आ जाता है कि क्या नोट्स मेकिंग किस तरीके से करना चाहिए, क्या सब्जेक्ट स्पेसिफिक नोट्स मेकिंग जो है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नोट मेकिंग करना चाहिए। एक और प्रश्न आना चाहिए कि अगर आप बहुत ही आप इनिशियल स्टेज में बिगिनर ही हैं तो क्या कोई भी न्यूज़पेपर एनालिसिस चल रहा है और आप तैयारी सिविल सर्विस की कर रहे हैं तो क्या सारे एनालिसिस आप गो थ्रू हो सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यूट्यूब में ही कि कोई बैंक की तैयारी कर रहा है तो उसमें भी यूपीएससी लिखे है, कि बोले बैंक की तैयारी कोई करवा रहा है तो उसमें भी लिखा यूपीएससी
का कंटेंट इसमें हम कवर करते हैं। मतलब पढ़ा रहे हैं न्यूज़पेपर बैंकिंग के लिए और बोल रहे हैं कि वो न्यूज़पेपर यूपीएससी भी कवर, यूपीएससी का कंटेंट भी उसी में है। तो ये भ्रम वाली चीज़ें होती हैं। अब एकदम आप बिगिनर होंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि अच्छा वो न्यूज़पेपर जो है वो एक बैंक में कोई एग्ज़ाम के लिए करा रहा है या किसी स्टेट के एग्ज़ाम के लिए कोई करा रहा है और एक यूपीएससी के लिए करा रहा है, तो वो सब ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आप कंटेंट में आपको अंतर पता भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न ये आपके मन में आना चाहिए, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ क्या है कि अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो बिगिनर के लिए ये, और बिगिनर हैं तो आप, क्योंकि आपने पहले हो सकता है न्यूज़पेपर को इतना फोकस नहीं किया है, तो हो सकता है आपके मन में ये एक प्रश्न अराइज होने लग जाए कि यार ठीक है, कभी किसी का एनालिसिस देखा तो आपको लगेगा कि यार ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, किसी आसान एनालिसिस की तरफ चले जाएंगे। खासतौर से हिंदी माध्यम में ये चीज़ लागू होती है। तो आप क्या करेंगे कि किसी भी इधर उधर का कोई भी न्यूज़पेपर में उस टाइप का पॉलिटिकल न्यूज़ करा रहे हैं जो कि ये प्रधानमंत्री वहाँ गए और इसने उस पर हमला कर दिया, ये वाली मिसाइल हुई, ये नई स्पीसीज़ आई, इस टाइप की चीज़ों का डिस्कशन होगा, आपको लगेगा कि यार बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट है, तो ये मुझे बहुत हेल्प करेगा, इसी को कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप डिसीजन मेकिंग में एक समय दीजिए। ठीक है, आई ऑल्सो टेक द हिंदू एनालिसिस सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 9 to 10 ईयर्स हो चुके हैं, और ये आप मानकर चलिए कि काफ़ी सारे प्रश्न आए हैं। मैंने आपको ये जो स्क्रीनशॉट शो किए हैं जीएस पेपर 3 में, तो आउट ऑफ 2018 क्वेश्चन और ऑलमोस्ट 40+ क्वेश्चन जीएस प्रीलिम्स में जो 2025 में आए, वो मैंने आपको स्क्रीनशॉट पहले के सेशंस में दिखाया, थोड़े बहुत आज भी दिखाए हैं। तो इसमें आप थोड़ा रिसर्च करिए, ये बिना रिसर्च के नहीं चलेगा। मतलब आप ये देखिए कि क्या जो कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है न्यूज़पेपर कंटेक्स्ट में क्या वो यूपीएससी रेलिवेंट है कि नहीं। आप अपने इंटरेस्ट और अपनी समझ के बेसिस में चीज़ें जो है वो डिसाइड मत करिए कि कोई चीज़ आपको बड़ा एंटरटेन कर रही है, आपको हंसी मजाक की चीज़ें सुनने में आ रही हैं, तो आप उससे इन्फ्लुएंस होके और उसको देखना। यहाँ पे आप एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझनी है, डिसीजन मेकिंग। आप मेरे सेशन में भी चाहें तो जुड़ सकते हैं। कुछ दिन सेशन आप करिए, 9:15 से 9:13 AM के आसपास होता है, उसमें मैं आपको प्रॉपर पीडीएफ भी देता हूँ। ठीक है, आपको जैसे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये प्रॉपर आपको पीडीएफ इस तरीके से दिया जाता है, तो आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, वो आप अपना डिसीजन मेकिंग आके करिए। प्रॉपर यूपीएससी रेलेवेंट जो कंटेंट है वो कवर होता है, प्रॉपर पीडीएफ आपको अवेलेबल रहता है, ये इस टाइप का पीडीएफ आपका रहता है। ठीक है, वो आप अपना डिसाइड करिएगा। तो एक तो ये हो गया बिगिनर्स की अगर बात करें न्यूज़पेपर का, तो ये आपको डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब दूसरा आता है कि कितना न्यूज़पेपर आपको कवर करना चाहिए, हाउ मेनी न्यूज़पेपर यू शुड कवर। ये बहुत बड़ी ज़रूरत की चीज़ है जानना। आप थंबनेल में देखेंगे बोला 4 न्यूज़पेपर इसमें कवर होते हैं, 4 क्या, एक भी ढंग से कवर नहीं होगा। दिमाग में बिठा के रखिए, एक न्यूज़पेपर कवर करना है। ठीक है, आप इंडियन एक्सप्रेस करना चाहते हैं इंडियन एक्सप्रेस करिए, हिंदू करना चाहते हैं हिंदू करिए, बट एक करिए। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो एक में ही दूसरे में नहीं आएगी। 2-4-5 दिन का गैप होगा, लेकिन वो लोग खुद ही एक दूसरे का देखते रहते हैं, वो खुद ही अपडेट कर देंगे कि अगर इसमें ज़्यादा कंटेंट आ गया तो अगली बार, क्योंकि उनको पता है कि जो मेनली इन न्यूज़पेपर्स को पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले जो लोग हैं वो एस्पिरेंट्स हैं। तो अगर हम अच्छा कंटेंट नहीं देंगे तो हमको कोई नहीं देखेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि एक न्यूज़पेपर करिए, एक न्यूज़पेपर। और वो टीचर आपको करा रहे हैं तो अपने हिसाब से जो भी डिस्कशन हो रहा है उनके द्वारा बढ़िया से कराया जा रहा है, तो उसको आप लोग फॉलो करिए। मतलब प्लस जो डिस्कशन है उसको भी गो थ्रू होइए, पीडीएफ प्रॉपर मिल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए आजकल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर है, ठीक है, अभी यहाँ पे ही है, अब जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर है, अभी इसी में अंडरलाइन कर करके इस टाइप से आपको इस टाइप से अंडरलाइन किया, अंडरलाइन कर करके, और आपको जो है जैसे मान लीजिए ऐसे अंडरलाइन कर दिया, ऐसा अंडरलाइन करके यहाँ 4 बातें लिख दी। ठीक है, 2-2 घंटे के सेशंस हो रहे हैं। अब आपको लगेगा कि यार बहुत बढ़िया, आपको इनिशियली आप इंटरेस्ट भी आपको जा रहेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि यार बढ़िया, अभी मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं बहुत सही डायरेक्शन में। बट आप प्रैक्टिकली इस बात को सोचिए कि जब आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप खाली इतना समय, मतलब अगर आप 2 घंटे का सेशन देखें, 2 घंटा नोट्स बनाएंगे, तो फिर आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि आप आगे चल के 2-3 महीने बाद जब आपको ये रियलाइज़ होगा कि मैं ओवरडू कर रहा हूँ, और साथ में ये भी आपको रियलाइज़ होगा कि नंबर ऑफ़ टॉपिक्स का जो कवरेज है, वो नंबर ऑफ़ टॉपिक्स का कवरेज जो है वो उतना अधिक नहीं है। यूपीएससी रेलिवेंट जो टॉपिक का कवरेज है, वो यूपीएससी रेलिवेंट टॉपिक का कवरेज इतना अधिक नहीं है। तो पहला चीज़ आप क्या देखिए कि हाउ मेनी न्यूज़पेपर की जगह आप दिमाग में देखिए कि हाउ मेनी यूपीएससी रेलिवेंट टॉपिक्स आर कवर्ड।
1 घंटे का आप ड्यूरेशन मान लीजिए मैक्सिमम लेकर चलिए। 1 घंटे में अगर कोई आपको यूपीएससी रिलेवेंट अच्छे टॉपिक्स 7 से 8 कवर करा रहे हैं तो फिर आप उस सेशन को देखिए, और वो भी ये देखिए कि क्या जो भी टॉपिक्स हैं 7 से 8 वो यूपीएससी रिलेवेंट हैं कि नहीं, वो भी आपको नज़र बना के अपना रखना है। 7 to 8 टॉपिक्स जो हैं वो आपका एटलीस्ट 1 आवर्स के अंदर होना चाहिए। होता क्या 2-3 कवर, अब इसमें वन लाइनर टाइप काउंट नहीं होगा। एक तो ये देखना है। दूसरा देखिए न्यूज़पेपर के सेक्शंस होते हैं। अब न्यूज़पेपर के सेक्शन में क्या है कि कोई पॉलिटी पसंद है उसको तो खाली पॉलिटी के टॉपिक ले लेगा, या कोई ऐसे वायरल टाइप कंटेंट उसको अच्छा लगता है तो उसको ले लेगा। अब ये देखिए कि क्या स्पेशल इशू सेक्शन, साइंस का स्पेशल इशू आता है क्या वो कवरेज हो रहा है, क्या आईआर बेस्ड मैपिंग का स्पेशल सेक्शन आता है क्या वो कवरेज उसका हो रहा है, इकोनॉमिक्स बेस्ड जो चीज़ें आती हैं क्या उसका कवरेज हो रहा है, एडिटोरियल्स और टेक्स्ट का अंदर जो पार्ट आता है, ऐसा तो नहीं कि ऊपर ऊपर की चीज़ें देख ली उसी को पढ़ा दिया और बस हो गया काम, ऐसा नहीं है। कई बार पूरा का पूरा आर्टिकल है, वो पूरा का पूरा आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा और 1-2 शब्द उस पर मेंशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए, तो टीचर को उसको रिसर्च करके और वो कंटेंट आपको देना है। तो ये रोल होता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का मतलब ये कभी नहीं है कि आप एडिटोरियल में पूरा लिखा है तो एक पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक पूरा जो बोला है बोल दिया कि ऑथर ने ये बोला उसने ये बोला, ऐसा नहीं है। हो सकता है एक पैराग्राफ काम का हो, बाकी जगह फिर टीचर उसको उस कंटेंट को गढ़े, उस कंटेंट का बढ़िया उसमें रिसर्च करके उसमें कंटेंट डाले कि ठीक है ये यूपीएससी रिलेवेंट कंटेंट इसमें करके पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप देखिए कि क्या मंडे टू फ्राइडे वाला, जैसे अगर साइंस का सेक्शन आ रहा है तो क्या वो सेक्शन पूरा आपका कवर किया जा रहा है, क्या उस चीज़ पर भी फोकस है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो है 1-2 सेक्शन के पे ही मतलब जो पॉलिटी उठाई तो पॉलिटी ले ली, इधर उधर 1-2 एडिटोरियल के ले लिए, बस हो गया, 1.5 घंटा बिताए काम चल गया। अब आप इस चीज़ को अभी जज नहीं करेंगे, बट 1 साल बाद जो है जब आप बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार मैंने नंबर ऑफ़ टॉपिक्स जो हैं वो नंबर ऑफ़ टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हैं, वो नंबर ऑफ़ टॉपिक्स कम हैं, और आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उस एग्ज़ाम में आपको उतने प्रश्न नहीं मिल रहे हैं जो एग्ज़ाम में होना चाहिए। अब इसका प्रूफ मैंने आपको दिखाया, ये प्रूफ है, या आप मेरा सेशन एक बार देख लीजिएगा। जैसे ये देखिएगा, इंडियन कार्बन मार्केट आर्टिकल 6, ये सब न्यूज़पेपर से कंटेंट है। 45 क्वेश्चन न्यूज़पेपर बेस्ड कंटेंट से आ रहे हैं, और आप वहाँ जब एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो आपसे कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये पॉसिबिलिटी है, ये सब मशीन लर्निंग और ये सब बहुत सारी ये सब न्यूज़पेपर में, अमेजोन आना 2025 का आर्टिकल है, ये सब पॉइंट आप देखिए ये सब आ रहे हैं। तो अगर आपसे देखिए ये लाइन पूरी की पूरी यूपीएससी प्रीलिम्स में, व्हेन पोलर आइस मेल्ट्स द वाटर फ्लो टू द इक्वेटर, 2025 का प्रीलिम्स में सेम टू सेम लाइन आई है। ये 14 अगस्त 2024 का आर्टिकल है, और ये आप यूट्यूब में चाहे तो देख सकते हैं, मेरे द्वारा ही जो सेशन लिया गया है। तो ये आप थोड़ा सा समय दे के इस डिसीजन मेकिंग में आपको रीच करना है कि जो सेक्शन है, क्योंकि देखिए सेक्शन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, आईआर बेस्ड कंटेंट, ये इनका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। और पॉलिटी में चलिए स्टैटिक आपका कवर्ड है, इकोनॉमिक में स्टैटिक कवर्ड है, तो वो काफ़ी इंपैक्टफुल होते हैं। हिस्ट्री में आपका स्टैटिक कवर्ड है, तो उसमें इतना बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में इश्यूज़ पे ध्यान रखना है, बट ऐसा नहीं है कि इन पे आप सिर्फ इन सब्जेक्ट्स के लिए कंटेम्प्रेरी पे निर्भर करें। और सब्जेक्ट में आप ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे जो एरियाज़ होते हैं इनमें काफ़ी अधिक, मतलब आप मानिए कि कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट्स ऑलमोस्ट 60% पार्ट है, 40% स्टैटिक्स है आज के टाइम पे जो ट्रेंड है। बाकी आगे चेंज हो जाए अलग बात है। तो ये आप समझिए कि जब आप न्यूज़पेपर के सेक्शन की बात करें तो न्यूज़पेपर के सेक्शन के अंदर ये आपको डिसाइड और डिटरमाइन करना है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वो 2-4 सेक्शन ही कवर आपके न्यूज़पेपर में हो रहे हैं, तो वो उसको आपको देखना है। ठीक है, तो ये जरूरी है कि न्यूज़पेपर में यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कवरेज है कि नहीं, वो आपको फोकस करना ही करना है। और अगर आप खुद से करेंगे तो स्टार्टिंग में देखिए आप बहुत प्रैक्टिकली है कि आप नहीं कर पाएंगे। स्टार्टिंग में आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा, आप 1.5-2 घंटा 3 घंटा लगाएं। जैसे मान लीजिए मैं सेशन ले रहा हूँ, आप 1 दिन देखिए, 2 दिन देखिए, 7 दिन देखिए। अगर आप सीख लीजिए कि अच्छा ऐसे टॉपिक पिक करते हैं, ये सिलेबस से जुड़ा टॉपिक है, इसको ऐसे पिक करते हैं, आप एक बार सीख लीजिए। सीखने के बाद अगर आपको लगता है मैं खुद कर सकता हूँ, मैं खुद नोट मेकिंग कर सकता हूँ, मैं खुद चीज़ें कर सकता हूँ, तो आप खुद करिए। लेकिन ये जरूरी है पहले सीखना कि टॉपिक का सिलेक्शन क्या है, क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है, कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट ऐसी चीज़ है कि इसमें आपको क्या पढ़ना है वो आपको चूज करना पड़ेगा। और सब्जेक्ट में सिलेबस डिफाइंड है, करंट अफेयर टॉपिक के सिलेक्शन पे निर्भर करता है, और जो सिलेक्शन जिसको एक्सपीरियंस है वही सही टॉपिक का सिलेक्शन कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी
जो है न्यूज़पेपर के नाम पे जो है इधर उधर की चीज़ें पढ़ाए और आपको बड़ा अच्छा लग रहा है तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एक ये देखना। आ जाते हैं टाइम पे। टाइम की अगर आप बात करोगे तो देखिए टाइम आपको लगभग 45 मिनट से 50 मिनट, कई बार 1 घंटा, इससे ज़्यादा आपको न्यूज़पेपर के अंदर टाइम नहीं देना। और इसमें भी आपको ये इंश्योर करना है कि मतलब इतना टाइम आपको, सेशन चल रहा है, मान लीजिए आप सेशन देख रहे हैं या खुद भी अगर पढ़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटे के से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मैं आपको सेशन ले रहा हूँ तो 50 मिनट का टाइम है, इससे प्रॉपर आपको पीडीएफ आई एम प्रोवाइडिंग, तो आपको पता है कि 50% मैंने दिया, 50 मिनट दिया, सर ने पीडीएफ शेयर किया है, अब इसी पीडीएफ से जो कंटेंट है फटाफट रिवाइज कर लेना। जैसे मान लीजिए ये पीडीएफ है प्रॉपर, ये पूरा बढ़िया पीडीएफ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये पीडीएफ है, ठीक है। इसी को आपको डाउनलोड कर लेना है सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल से, मॉर्निंग में सेशन होता है, उसको आप पूरा करिए और ये पीडीएफ आपको मिल गया है, तो ये पीडीएफ से आप फटाफट अपना रीच कर लीजिए, अपना पढ़ लीजिए, ये आप देख सकते हैं। तो ये एक आपके माइंड पे होना चाहिए। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 3 घंटा समय, हिंदी माध्यम की मैं बात करूँ, 3 घंटा टाइम अगर आप न्यूज़पेपर में दे रहे हैं तो बहुत बड़ा ब्लंडर है, आप और कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आप उसी पूरा वेब ऑफ न्यूज़पेपर में ही फंस के रह जाएंगे। आपके अंदर लालच आता रहेगा, अरे ये टॉपिक रह गया, वो टॉपिक वो एक्स्ट्रा करा देता, तो 3 का 5 कर देंगे, 4 घंटा कर देंगे, और माइंड इतना थक जाएगा, बाद में जब क्वेश्चन करने बैठेंगे वो भी नहीं होगा, क्योंकि स्टैटिक आपने टच नहीं किया, ऑप्शनल नहीं टच किया, ऐसे टच नहीं किया, ऐसे में सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे में सिर्फ टाइम वेस्टेज होगा। तो कितना समय देना, देखिए समय के अनुसार किसी की इंपॉर्टेंस जो है वो जज होती है कि अच्छा इतना समय में इतना कंटेंट मुझे मिल रहा है, मेरे लिए ये यूजफुल है, तो ये देखना है, ठीक है। तो एक तो टाइम आ गया। अब आ जाते हैं नोट्स के बारे में। नोट्स मेकिंग क्या है? देखिए नोट्स मेकिंग, दो बातें हैं इसमें, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको नोट्स मेकिंग में बताऊं। पहला, देखिए नोट्स जब भी आप बनाएंगे, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। देखिए आज का टाइम क्या है कि प्रॉपर अगर आपको पीडीएफ हो जाए, जैसे मैंने आपको पीडीएफ शो किया, तो अगर आपको ये पीडीएफ, आपको जैसे मान लीजिए सेशन किया और आपको पीडीएफ मिल गया, आपने ई नोट्स बना लिए, या उसी में पीडीएफ का प्रिंट आउट लिया, या उसमें स्टिकी नोट्स डाल दिए, ठीक है। इस टाइप से हमेशा जो नोट मेकिंग है वो सब्जेक्ट वाइज ही कवर करनी है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट वाइज में देखिए आप बाइफरकेट करके रखिए। एक हो गया प्रीलिम्स, मतलब ऐसा कंटेंट जो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब मेंस के टाइम में इसका कोई काम नहीं आएगा। तो एक तो आपका कैटेगराइजेशन होना चाहिए प्रीलिम्स का, एक फिर आपका कैटेगराइजेशन होना चाहिए ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इसका एक आप फोल्डर बना लीजिए, इनसे रिलेटेड टॉपिक एक साथ रखिए, ठीक है, एक साथ, ठीक है। फिर एक आप मान लीजिए इंटरनेशनल रिलेशन है, एक आप पॉलिटी गवर्नेंस का बनाइए, इनसे रिलेटेड टॉपिक डालिए, एक आप इकोनॉमिक्स का डालिए, ठीक है, एक आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डालिए, ठीक है, इस तरीके से। फिर एक मिसलेनियस टाइप रखिए जिसमें सोसाइटी, अर्बनाइजेशन, वुमेन रिलेटेड इश्यूज, इन पे आर्टिकल्स आते हैं, तो वो ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे क्या है कि आपको जो भी कैटेगराइजेशन करनी है, ठीक है, जैसे एक छोटी सी डायरी बना लीजिए, उसमें डेटा डालिए, डेटा फैक्ट्स जो आंसर एनरिचमेंट के लिए होगा, उसमें कुछ स्कीम्स लिख दी या कुछ ऐसा लिख दिया, तो वो मतलब जो भी कुछ ऐसा है जो आपके कंटेंट को अच्छा कर सकता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐसा, तो आप जब भी नोट्स बनाएंगे वो नोट्स आपको इस सब्जेक्ट वाइज ही प्रिपेयर करना और अपने स्टैटिक के साथ जोड़ के पढ़ना है। ये आपको रूल बना के रखना है। मतलब अगर आप रैंडमनेस के साथ पढ़ेंगे कि स्टैटिक अलग पढ़ रहे हैं और इसको अलग पढ़ रहे हैं, तो फिर वो आपको हेल्प नहीं करेगा। आपकी स्टैटिक के नॉलेज का इन्हांसमेंट इन कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट के टॉपिक से ही होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक चीज़ तो ये आपका मतलब ये एक पॉइंट आपको दिमाग में मतलब होना चाहिए। तो अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप खुद करना चाहें, खुद करेंगे तो इसमें बड़ा टाइम लगेगा कि पहले न्यूज़पेपर रीड करें, फिर बैठ के नोट्स बनाएं, फिर बैठ के ये भी नहीं पता कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करिए, बढ़िया सेशन, मान लीजिए मेरे द्वारा ही सेशन लिया जा रहा है, बढ़िया पीडीएफ है, पीडीएफ फॉलो करिए, सेशन अटेंड करिए, और फिर जितना समय बचे ना, तो इसमें आपको 1-1.5 घंटे के अंदर सब कुछ हो जाएगा। बाकी समय बचता है, उस समय को आप अपने स्टैटिक, आंसर राइटिंग के लिए यूज़ करिए। इसमें मतलब ईगो में मत लीजिए कि मैं खुद ही करूँगा, मैं किसी के आगे का पढ़ने के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मतलब अब जैसे मान लो टीचर ही है, अब वो 10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो आप उसको मैच नहीं कर पाएंगे। आप भले कितने भी बड़े जगह से आपने तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट कोई टीचर अगर 10 साल से पढ़ा रहा है, उसको आप मैच ही नहीं कर पाएंगे। किसी न्यूज़पेपर को 10 साल से पढ़ा रहे हैं, 8-9 साल से पढ़ा रहे हैं, नहीं मैच कर सकते आप।
तो इस चीज़ को आप रियलाइज़ करेंगे, तो अगर आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ठीक है, मुझे जो ये कंटेंट है इस पर कुछ समय रिलाई करना है। हाँ, आप सीख लीजिए वहाँ से। अच्छा, क्योंकि वो 10 साल में जो चीज़ सीखे होंगे वो आप 2 महीने में सीख सकते हैं कि अच्छा ये टॉपिक ऐसे पिक करते हैं, ये टॉपिक ऐसे ये देखते हैं। अगर आपको लगता है कि ठीक है आपने सीख लिया, फिर खुद करिए, बट टाइम का कंस्ट्रेंट दिमाग में रखना ही रखना है। 1.5 घंटा मीन्स 1.5 घंटा के से ज़्यादा समय नहीं देना है, इंक्लूडिंग नोट्स मेकिंग एंड सेशन अटेंड करना। तो ये आपको दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से रखना है। ऑफ द टॉपिक न्यूज़ चल रही, देखिए कई बार क्या होता है कि कोई न्यूज़ बन रही है, ठीक है, मान लीजिए कोई इशू हुआ, बांग्लादेश में भी डेवलपमेंट हो रहा है, अभी रोज का उसका नोट आपको नहीं करना कि आज ये हो गया आज वो हो गया, बनने दीजिए कुछ दिन इशू, बनने के बाद खुद ही हफ्ते भर में पूरा आर्टिकल आ जाता है। तो आपको ऐसा नहीं कि कोई इवेंट हुआ है तो उस इवेंट के पीछे आप भागे जा रहे हैं कि वो इवेंट हो रहा है, थोड़ा वेट करिए, 2-4 दिन अपने आप आर्टिकल आता है, उस पर पूरा चीज कवर्ड हो जाता है। कोई भी टॉपिक पे 2-3 डायमेंशंस 4 डायमेंशंस न्यूज़पेपर में आते हैं तो उस डायमेंशन को आपको कवर करना है। आपको ऐसा नहीं करना कि 10 डायमेंशन है तो 10 डायमेंशन जो है मतलब 10 डायमेंशन 50 आर्टिकल उसमें आ रहे तो 50, जैसे SIR पे पता नहीं 20-30 आर्टिकल 40 आर्टिकल्स आए होंगे तो 2-4-5 कर लिए कवर। अब उसमें वो चलाए जा रहे हैं तो आपको उस पर आपको नहीं करना है, ठीक है। एक टॉपिक कवर किया, इंडेक्स में लिख लिया, टिक किया कि मेरा टॉपिक डन, फिर उसको पढ़िए। फिर एक चीज़ और देखिए कि जैसे मान लीजिए मैं आपके लिए सेशन देता हूँ तो उसमें आई ऑल्सो प्रोवाइड मेंस क्वेश्चन की पॉसिबल मेंस क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो उन क्वेश्चंस को एटलीस्ट रोज लिखने का कोशिश करिए। ये सब बातें आपको ध्यान में रखना। कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेंशन करिए, कोई क्वेरी है तो आप मेंशन करिए। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ऑफर है और इसमें 50% ऑफ है विद प्राइस स्टार्टिंग 970 पर मंथ, और बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 25 दिसंबर। उसमें मृणाल सर का स्पेशल PCB 15 भी इंक्लूडेड है। ऑफर कल ख़त्म हो रहा है। तो इसमें देखिए 6 मंथ, 9 मंथ, 18 + 3 मंथ्स और 30 + 3 मंथ्स, इसके लिए आप जोड़ सकते हैं। तो ये प्राइस है, 50% ऑफ है, तो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर जुड़े, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। इसके अलावा देखिए इसमें आगाज़, प्रारंभ, सबमिट, ये अलग अलग बैचेज़ हैं, इनका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। प्रीलिम्स पावर हाउस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, जिसका जो बैच है 25 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है 9999 के अंदर, और इसमें ये सारी चीज़ें हैं जिसमें 200+ लेक्चर्स हैं, और साथ में इसमें CSET के भी 50+ लेक्चर्स हैं। तो इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। जितना कुछ आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है तो ज़रूर से ज़रूर जुड़ें। यूज़ द कोड SPLIV, और इसमें मेरा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो भी इंक्लूडेड है। तो ध्यान में जो आपके लिए रखना है कि जो ऑफ़र है वो कल आपका ख़त्म हो रहा है, तो इसको ज़रूर से ध्यान रखें। सो थैंक यू एवरीवन।